चंदन भाई यूपी वाले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि ये सारे हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। सीटेट का पेपर लीक हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, इसका मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 2-2 लाख रुपए में बेचे जाते थे पेपर। ठीक है, और इनके पास से कई प्रश्न पत्र और एडमिट कार्ड भी मिले। मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि एसटीएफ ने सीटेट परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अमित सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने ही महक सिंह को 2-2 लाख रुपए में बेचा था पेपर। ठीक है, एसटीएफ ने सीटेट परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अमित सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने ही महक को 2-2 लाख रुपए में बेचा था पेपर। ये तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर आरोपी से पूछताछ के बाद 2 अन्य आरोपियों के नाम भी आए हैं जिनसे अमित सिंह पेपर खरीदता था। अब एसटीएफ ने इन दोनों फरार आरोपियों की तलाश में लगी हुई है और दबिश दी जा रही है। फरार दोनों आरोपी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। एसटीएफ मेरठ की टीम ने 2 दिन पहले कंकर खेड़ा में सीटेट परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों सोमवीर निवासी रोहतक और महक सिंह निवासी मथुरा को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी 2 लाख रुपए में पेपर खरीद कर सीटेट परीक्षा के अभ्यर्थियों को मोटी रकम लेकर बेच रहे थे। अब सोचिए, ये तो है हमारे देश का भविष्य। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि लखनऊ के इंदिरा नगर गाजीपुर निवासी अमित सिंह ने ही पेपर लीक कराया था। अमित सिंह एक कोचिंग सेंटर का मालिक भी है। ये आपको जान के हैरानी भी होगी। उसने यह पेपर 2-2 लाख रुपए में महक सिंह को बेचा था। एसटीएफ ने इसके बाद अमित सिंह की घेराबंदी कर ली और उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से बहुत सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। मैं बता दूं आपको कि 3 मोबाइल फ़ोन, 137 सीटेट परीक्षा के प्रश्न पत्र, 28 अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्र की छाया प्रति और 5 चेकबुक, 4 पासबुक और 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया है। लक्ष्मी नारायण और विनायक राय के नाम का खुलासा भी हो चुका है। एसटीएफ की पूछताछ में विनायक राय और लक्ष्मी नारायण के नाम का खुलासा हुआ। अमित सिंह ने बताया कि दोनों ने ही पेपर उसे मुहैया कराया था। एक पेपर के एवज में 2 से 3 लाख रुपए दिए जाते थे। अमित सिंह ने बताया कि इस पेपर को लेने के बाद वह 2-2 लाख रुपए में 5 से 6 लोगों को बेच चुका था। ठीक है, अब सोचिए कितने लोगों को आगे बेचे होंगे लोग, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। अब गुड़ा गई तभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। विनय राय पेपर लीक कांड में पूर्व में भी आरोपी रहा है। अब सोचिए, ये पूर्व में भी आरोपी रहा है तो छूटा कैसे? प्रश्न तो उठता है ना प्रशासन पे कि अगर पूर्व में आरोपी रहा तो छूटा कैसे है, और छूटा तो इसकी काउंसलिंग क्यों नहीं हुई? चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। और लखनऊ का निवासी भी है, राजधानी का निवासी है, ये तो आपको पता ही होगा। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, जबकि उसका मोबाइल फोन भी बंद जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की माने तो लक्ष्मी नारायण का नाम फर्जी है। आरोपी ने नाम बदलकर और फर्जी आईडी नंबर पर अपने गिरोह को संचालित किया हुआ है। ऐसे में लक्ष्मी नारायण की तलाश की जा रही है। आरोपी ने नाम बदलकर और फर्जी आईडी के नंबर से पूरे गिरोह का संचालित करता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये बात बताइए हमको, अगर ये पूर्व में आरोपी रहा है पेपर लीक कराने के मामले में, तो ये छूटा कैसे? और छूटा तो इसकी काउंसलिंग क्यों नहीं हुई? हमारे देश के युवाओं के साथ इतना भयानक मजाक क्यों होता है, हम नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, ये भी बात सोचने वाली बात है। अगर कोई भी अभ्यर्थी 3 से 4 लाख रुपया दे करके परीक्षा पास करता है तो वो बच्चों के साथ क्या बर्ताव करेगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा, बच्चों को क्या शिक्षा देगा और भविष्य कहाँ जाएगा उन बच्चों का? पहली बात तो सोचने वाली बात यही है। वो हमारे आखिर 2 से 3 लाख रुपया लेकर के वो पास हो गए, टीचर बन गए, तो हमारे बच्चों को ही तो पढ़ाएगा। वो भविष्य क्या बनाएगा हमारे बच्चों का, जब इसका खुद भविष्य अंधकार में है? ये सोचने वाली बात है और प्रशासन को भी सोचना चाहिए इस बात को। और ये बात कतई हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात अब अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रहा हूँ आपको और इस चीज़ से संभल जाइए, सोच लीजिए करना क्या है। भगवान ही मालिक है इसके, अब भगवान जाने क्या हो सकता है क्या नहीं। प्रशासन के लोगों से तो बस केवल और केवल निवेदन ही किया जा सकता है ना। तो गाइस, बहुत दुख के साथ हमको ये बताना पड़ रहा है कि पेपर लीक हो चुका है यूपी टेट का, सीटेट का। और अभी कुछ दिन पहले, एक दिन नहीं, हमें लगता है 36 से 37 घंटे पहले अभी एसएससी का पेपर लीक हुआ था, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ था।
आज के पेपरों में छप के आ भी गया। मॉर्निंग में आप लोग पढ़े होंगे, न्यूज़ तो मालूम हो गया होगा। अभी 36-37 घंटे पहले यूपीएससी टेट का पेपर लीक होता है, वहीं एसएससी जीडी का पेपर लीक होता है। एग्जाम कराते ही क्यों हो भाई? मत कराया करिए एग्जाम, डायरेक्ट रिक्रूट कर लीजिए पैसा लेकर के। इतनी जबरदस्त तगड़ी व्यवस्था होते हुए भी अगर समझ लीजिए कि जहां परिंदा पर ना मार सके वैसी व्यवस्था है, उसके बाद भी पेपर लीक हो जा रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात तो है ही। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना और अच्छे से एग्जाम दीजिए। सिस्टम का भरोसा कतई मत कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।